सर एक चीज़ बताइए कि सुबह का भूला शाम को लौट आए। हम कह रहे हैं कि 9 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। शाहरुख खान की हिम्मत तो देखिए कि उसने बनाया इस्लाम। हम फिर कहते हैं कि इस्लाम ताकतवर है। बहादुर शाह जफर थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त तलंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। फूले पेरियार अंबेडकर की औलादे अभी भी जिंदा है। संविधान के अगर एक पेज को भी बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। लेकिन आज ईवीएम हटाओ ना, ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। सर जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। बीबी हो या नेता कहाँ हमारी सुनते हैं। तो गरीबों की तो साहब कोई सुनने वाला नहीं। देखिए सर, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम तो प्रधानमंत्री जी के कोनो कमाओ से खुश है। 200 सिलेंडर कर दिए। हम क्या करें कि 2 रुपये में भी कर देंगे तब भी मोदी को हटाएंगे। हिंदुओं को खतरा है तो अमित शाह से, हिंदुओं को अगर खतरा है तो जेपी नड्डा से, अगर हिंदुओं को खतरा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, भूत के डर से मकान छोड़ दें। सर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आपने देखा होगा कि एक बड़ी तादाद में लोग जवान फिल्म का विरोध कर रहे थे। आपको बताता चलूं कि जवान फिल्म पहले ही हफ्ते में लगभग 450 करोड़ के बिजनेस को क्रॉस कर चुकी है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्राह्मण समाज का एक लड़का है जिसका नाम है अनुराग ओझा। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह से बातचीत करते हुए बता रहा है कि वाकई इस्लाम में ताकत होती है। शंभू कुमार जी, आप ये देखिए कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, 10 साल में बॉलीवुड के किसी हीरो की ये हिम्मत नहीं हुई कि सरकार के खिलाफ 2 शब्द कह सके। लेकिन किंग खान शाहरुख खान की हिम्मत को सलाम करता हूँ, जिसने सरकार के ऊपर लगातार हमला करते हुए पूरी की पूरी पिक्चर बना दी और ये संदेश दिया पब्लिक को कि जिस सरकार को तुम चुनते हो उस सरकार को अगली बार चुनने से पहले उससे क्या सवाल रखोगे। दोस्तों, ब्राह्मण समाज का अनुराग ओझा, ये हमारा भाई एक सेक्युलर बंदा है जो लगातार अनभक्तों को और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनको धोने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, हाल ही के दिनों में अनुराग ओझा को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उठा लिया था। पूछताछ चल रही थी, इनके खिलाफ एफआईआर की गई थी। अभी भी कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये बार बार इन्हें अयोध्या आना होता है क्योंकि इनका जो होम टाउन है वो अयोध्या है। तो इस तमाम कानूनी प्रक्रिया से निपटते हुए अनुराग ओझा दिल्ली आ चुके हैं। जवान को खुद देखा, दूसरे लोगों को भी दिखाया और साथ ही साथ जवान मूवी के अंदर जो शाहरुख खान ने मैसेज दिया है भारत की नागरिकों को, भारत के लोगों को ये संदेश दिया है कि 5 साल के लिए अगर तुम अपना देश किसी को देते हो तो उससे ये जरूर सवाल पूछो कि इन 5 सालों में तुम हमारे लिए क्या करोगे। या अगर पहले से दे चुके हो किसी को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो अगली बार अगर वो तुमसे वोट मांगे तो उसको उससे सवाल ये जरूर पूछो कि पीछे जो हमने आपको टाइम दिया था उन 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया। वो चीज दिखाओ कि क्या चीज तुमने हमारे लिए बेहतर करी। ये देश किसी का नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, हमारे तुम्हारे लोगों का। जो आम नागरिक हैं वो मालिक हैं इस देश के। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए अनुराग ओझा की वीडियो क्लिप देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अनुराग ओझा किस तरह से धो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, भूत के डर से मकान छोड़ दें। सर डरना, हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम माफी वीर के वंशजों से डर जाएंगे। और मोदी जी, दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। डरने वाले नहीं है। एफआईआर हुई थी आप पर, लगातार केस में लड़ रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। सर परेशान किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए कि जिस केस में हमें उठाया गया उसमें 7 साल से कम की सज़ा में सर गिरफ्तारी नहीं होती है। और हमें बताइए कि एफआईआर मेरा यहाँ पे हमें 29 तारीख को उठाए और वहाँ पे 30 तारीख को ले गए तब एफआईआर हुआ। अब सर एक चीज़ बताइए कि चंचूड़ जी अगर हमें सुन रहे हो सर, उनको टैग जरूर कीजिएगा कि चंचूड़ जी आप बताइए कि यहाँ से बिना एफआईआर के हमें उठा लिया, ये अपहरण है या नहीं है। जब सर पुलिस वाले भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएँ तब देश का क्या होगा। हमें तो एक ही भरोसा है कि चंचूड़ जी हमें बचा सकते हैं, अब आप कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कोर्ट तो न्याय कर रही है ना, कोर्ट में आपको जमानत मिली, अब हियरिंग हो रही है। अंतरिम बेल पे हैं, अंतरिम बेल पे हैं। 10 दिन बाद डेली जाना होता है। सर परेशान हो गए हैं इतना। कोई हम उनके अडानी अंबानी की औलाद थोड़ी है कि वकील हमारा मुकदमा लड़ेगा। वहाँ पे जाके चप्पल घिस रहा है, 3 चप्पल 3 महीने में बदल चुके हैं। देश की राजनीति बहुत बदल गई है। G20 देखा, भारत मोदी जी का बहुत नाम हो रहा है। कहाँ पे कि पूरी दुनिया ग्लोबल लीडर हो गए हैं। एक चीज़ बताइए कि पंडलों में पानी भर गया था, आप उस पर बात कीजिए सर, उस पर आप क्यों बात कर रहे हो।
पंडलवा में कितना जैसा मंत्र वंत्र पंडित जी भूल जाते हैं तो शादी टूट जाती है हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कोई मंत्र भूल गए होंगे कि इंद्रदेव नाराज, गलत कर रहे हो मोदी जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहाँ से पानी भेजने लगे। हो सकता है कि मंडपों में आग लग जाती, लेकिन वो भगवान की कृपा है कि बारिश ही हो गई। प्रधानमंत्री जी का ये जो किए हैं ना, G20 का अगर निष्पक्ष जांच हो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अरबों का घोटाला निकलेगा। मात्र 4100 करोड़ रुपया लगा है, 4 गुना ज्यादा खर्चा हुआ है। 900 करोड़ का बजट था, यहाँ पे सर 4100 करोड़ लगा है। देश का नाम तो हुआ। सर यहाँ पे जितने किसान हैं ना, अगर इतना पैसा जितना इन्होंने फालतू में लगा दिया है, जुल फिजूल का खर्चा कर दिया है, उतना अगर लगा देते तो किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता। प्रधानमंत्री जी उतना रोज किसी इंडस्ट्री में लगा देते तो हम जैसे युवाओं को रोजगार मिल जाता। लालू जी वाली भाषा बोल रहे हैं, तो लालू जी ने कहा है। अच्छा एक चीज आपको सर, मोदी जी जो कहें ठीक है, लालू जी कह रहे हैं गलत है। अमित शाह कहें ठीक है, राहुल गांधी कहें गलत है। अच्छा, टीवी अखबार वाला पर भरोसा कीजिएगा। अंजना, चित्रा सब कह रही है झुकता है धरती दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है देश। हाँ, झुक तो गया सर। और झुकाने वाले कौन लोग हैं? मीडिया के लोग। झुकती है दुनिया, दुनिया बोल। अच्छा एक चीज बताइए सर कि दुनिया को नचा दिया मोदी जी ने उंगली पर। हाँ, उंगली पे नचा दिया। मंडपों में पानी भर गया तो उंगली पे नचा रहे थे। उनका देखे हो सर आप, क्या नाम है इनका, जो क्रिकेटर था उंगली दिखा रहा था। अब हम वो वाली उंगली नहीं दिखा रहे हैं। और शाहरुख खान ने भी कहा सही उंगली का सही प्रयोग करें, गलत प्रयोग वो कर रहा था गौतम गंभीर। अरे जवान फिल्म पर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब सोचिए, इस देश में केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स बन चुका है। शाहरुख खान राजनीति कर रहा है। अच्छा, उंगली का हम सही प्रयोग। एक चीज़ बताइए सर, ट्रैक्टर खरीदे हैं कभी? नहीं, ट्रैक्टर तो नहीं। मर्सिडीज खरीदने वाले लोग हैं सर आप तो। जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है 13% लगता है उस पर ब्याज, और प्रधानमंत्री जी अपने लिए मर्सिडीज खरीदते हैं 8% का। ये बेईमानी है। किसानों को छूट मिलनी चाहिए या प्रधानमंत्री को छूट मिलनी चाहिए? कैसा लगा जवान? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। देखे हैं सर, बहुत बढ़िया। ऐसी मूवी तो हम कह रहे हैं कि जितने भी हैं ना, सब बनाना शुरू कर दें। क्या है उसमें? उसमें सर देखो, किसानों की बात की गई। उसमें 3-4 मुद्दे जो हैं, जो पूरी फिल्म को ही दर्शा दी। किसान पे बात की गई, स्वास्थ्य पे बात की गई, शिक्षा पे बात की गई, और जो मोदी अडानी है ना, उन पे बात की गई है। लेकिन ये तो राजनीति है ना, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, शाहरुख खान को कैसी मूवी बनाना चाहिए? जैसे अक्षय कुमार उमर बनाते हैं, मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? मोदी जी आप तेल कौन से पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ऐसा सवाल पूछना चाहिए उसको। उंगली का सही प्रयोग करें, मेन बात तो ये है सर। अगर पढ़ा लिखा नेता नहीं होगा तो देश को बेच देगा वो। आप किसके बारे में? गौतम गंभीर के बारे में कह रहे हैं, जो दिल्ली के क्रिकेटर हैं। उंगली दिखा रहा था सर, वो बीच वाली उंगली दिखा रहा था, हम सीधी उंगली दिखा रहे हैं। सहवाग ने भी कहा है कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, विदेशी शब्द है। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, तबला बजाएगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या करेगा इंडिया। उन सब इंडिया का क्या होगा जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे थे। 4100 करोड़ में देश का नाम रोशन हुआ कि नहीं? रोशन कौन सा हो गया सर? दिल्ली आप तो कब दिल्ली आए सर? मैं दिल्ली कब आए? कल आया हूँ मैं। देखे 60 सजावट, सड़कों पर जो गुलदस्ता लगा हुआ है, सूख गया, सब सूख गया। ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा 24 में। क्या हो जाएगा? ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा। जैसे आप बाहर जाइएगा ना सर, इनके जितने भी फूल लगा रखे थे सब सूख गया। हमको तो लगता है 24 में कमल भी सूख जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो क्लिप आप देख रहे थे, ब्राह्मण समाज का लड़का है अनुराग ओझा, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का काम करता है। जिस तरह से जवान मूवी को देख करके, जवान मूवी के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है, लोगों तक उसका संदेश पहुंचा रहा है और ये सरकार से सवाल करने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भारत के अंदर है, क्या इन 10 साल में कोई भी ऐसी चीज़ है जो सस्ती हुई हो? क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सस्ती नहीं भी हुई हो? तो सुविधाएं इतनी बेहतर कर दी हो कि लोगों को महंगाई का पता नहीं चले। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको ऐसा महसूस हो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जिस आए हो वो सुविधाएं मिली हों। क्या आपके बच्चे को शिक्षा अच्छी मिली है? इस तरह के सवाल कर रहा है अनुराग ओझा। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात हकीकत है। भारत जो देश है ना, वो हमारा और आपके जैसे आम लोगों का है। बोलने में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। संविधान ने हमें हक दिया है। हम और आप लोग मिलकर 5 साल के लिए किसी को ये देश ठेके पे देते हैं और ये समझ के देते हैं कि इन 5 सालों में ये हमारे देश के लिए फला फला काम करेगा। अब अगर उन 5 साल के अंदर वो व्यक्ति वो काम नहीं करता तो मतलब उसने हमारे देश से एडवांटेज ले लिया
अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया, लेकिन हमारे देश की तरक्की के लिए, आम लोगों की तरक्की के लिए, आम नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें ये करना होता है कि जिस व्यक्ति के हाथों में अपना देश दिया था, जिसने हमारे देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, अगली बार उसे धड़ाक से मुंह के बल गिराना है और नए व्यक्ति को बिठा देना है।